हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर में, जिसमें हम लोग नाउन टॉपिक को अच्छे से कवर किए हैं, पढ़े हैं, जिसमें 2 क्लास नाउन की आई हैं। अगर आप नाउन नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है नाउन नेम से, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नेम से, तो आप उसको जा करके पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन को। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है आपका, प्रो मतलब होता है पहले, मतलब कि बिफोर, ठीक है, ये होता है पहले। और नाउन मतलब कि संज्ञा, मतलब जो संज्ञा के पहले जो शब्द लगते हैं, ठीक है, या संज्ञा के स्थान पर जो लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? इंस्टेड ऑफ नाउन, वही बात है कि नाउन के जगह में, नाउन की जगह में जो वर्ड लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या है, स्नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। फिर क्या है, स्नेहा हैज 2 ब्रदर्स, अब एंड 2 सिस्टर्स। अब हम बार बार स्नेहा को नहीं लिख सकते, तो स्नेहा के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसकी जगह में प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या यूज कर, देखें, स्नेहा हैज 2 ब्रदर्स, हैज सिस्टर, स्नेहा फादर से डॉक्टर, मतलब हर जगह स्नेहा लगा रहे हैं, तो स्नेहा की जगह हम क्या लगा सकते हैं? शी। क्या लगा सकते हैं? सी। प्रोनाउंस तो पढ़े होंगे फ्रेंड्स आप, ही, शी, इट, आई, वी, है ना। और ये सारे, यू, ये सारे सब क्या हैं? प्रोनाउंस है। यू, वी, दे, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। तो हम क्या लगाते हैं? अगर कोई फीमेल होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसके लिए हम लगाते हैं शी। ठीक है, अगर 1 मिनट यहाँ पे हम लोग देखेंगे अच्छे से। देखिए, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फीमेल के लिए हम लगाते हैं शी, और मेल के लिए हम क्या लगाते हैं? ही। और जो मतलब कि नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं? नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हम लगाते हैं इट। ओके, बात क्लियर हो गई ना? हाँ, तो इसी तरीके हम लोग, ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ही, शी, इट हो गया। जैसे यू है, यू भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। दे भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है ना। वी भी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। बात क्लियर हो गई ना? तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? अब स्नेहा की जगह हम बार बार स्नेहा ना लिख कर क्या लिख सकते हैं? शी लिख सकते हैं। ठीक है ना। सी हैज 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर। अब जैसे स्नेहा फादर लिखे हैं, तो हम इसका पजेसिव क्या लिख सकते हैं? हर। शी का क्या होता है? पजेसिव होता है हर। ठीक है, इसी तरीके ही का क्या होता है? हिज होता है। चलिए आगे बताएंगे इनको, अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए नोट दिया गया है। क्या दिया गया है? कि द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन मेक्स ए लैंग्वेज एब्सर्ड एंड लीड्स सम सीरियस एरर्स। मतलब कि नाउन्स की रिपीटेशन को हम क्या करते हैं? अपनी लैंग्वेज में हम एब्सर्ड करते हैं, है ना, और सम सीरियस एरर्स निकालते हैं। ठीक है, लीड्स करते हैं, उनको निकालते हैं, मतलब जितने भी नाउन्स के एरर्स होते हैं उनको निकाल करके उसमें क्या ऐड करते हैं? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस इज ए वर्ड विच, अभी डेफिनेशन है प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। मतलब कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की रिपीटेशन को चेक करता है कि क्या यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, ये होती है क्या? प्रोनाउन की डेफिनेशन। चलिए देख लेते हैं। नाउन जैसे क्या है? स्नेहा है, स्नेह लिखा गया था ना, तो ये क्या है? ये सब्जेक्टिव केस भी है। इसको हम थर्ड पर्सन, क्योंकि ही, शी, इट, ही, सी, इट, या फिर कोई कोई क्या होता है? नाउन्स, मतलब कि कोई सिंगुलर नाउन्स वो क्या होती हैं?
वो सारी होती है। सिंगुलर नाउन्स में क्या आ सकते हैं, किसी का नाम आ सकता है, किसी वस्तु का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, वो सब क्या होती हैं, वो होती हैं नाउन। और ये थर्ड पर्सन में गिने जाते हैं। क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है और ये फीमेल है बिल्कुल, और ये सिंगुलर नाउन्स है बिल्कुल। तो इनकी जगह हम क्या लगाएंगे, प्रोनाउन सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड, सी। स्नेह के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे, सी। इसके स्थान पर क्योंकि प्रोनाउन यूज किए जाते हैं तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखेंगे, देखिए प्रोनाउन टोटल होते हैं 10 प्रकार के। कितने होते हैं, मतलब कि पूरे 10 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन पहला हो गया, दूसरा होता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, चौथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, ये फिर एम्फैटिक प्रोनाउंस। इतने प्रोनाउंस होते हैं आपके टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग इनको डीपली अच्छे से समझेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इनके समझते जाएंगे। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हम क्या करें, पर्सनल चीज़ों को बताएं। ठीक है, ये पर्सनल की स्पेलिंग होती है PERSONAL, और ये पर्सोनल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऑफिशियल या फिर अधिकारी। तो ये पर्सनल नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये पर्सनल माना जाएगा। ओके, प्रोनाउन के अंदर। तो चलिए देखते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, आर, दे, आस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउन कैसे होते हैं, इनको कहे जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अभी मैंने बताया ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सारे प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल में इनको हम लोग समझेंगे। जैसे क्या, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू सिनेमा, आई, यू एंड ही इज गोइंग टू सिनेमा, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू सिनेमा, या फिर यू, ही एंड आई एम गोइंग टू सिनेमा। अब देखिए इसका रूल क्या कहता है, देखिए इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस, अगर 3 सिंगुलर प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं एक सेंटेंस में, डिफरेंट पर्सन, मतलब तीनों जो प्रोनाउंस होंगे वो डिफरेंट पर्सन के होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो यूज टुगेदर मतलब साथ यूज किए जाते हैं वन इन सेंटेंस में। तो द न्यूमरल स्ट्रक्चर इन सेकेंड पर्सन, मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है देख लीजिए। पहले आप सेकेंड पर्सन लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन लगाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर साथ में तीनों ही पर्सन यूज किए जाते हैं तो पहले हम क्या लगाएंगे, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही, शी, इट, या फिर कोई नाउन आती है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, वी। ठीक है, क्या आता है, आई। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें कह रहा है कि अगर सेकंड मतलब कि सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, तो वर्ब भी कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। ठीक है, वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। देखिए जैसे क्या, अगर सेंटेंस में ही एंड आई आ रहा, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो देखिए, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। अगर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन दोनों आ रहा है तो पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे। अगर क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन दोनों आ रहा है तो पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। और इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। कैसी वर्ब लगाएंगे फ्रेंड, प्लूरल। और देखिए अभी इस तरीके मत लिख देना कि अगर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन आ रहा है तो आप क्या लिख दें, थर्ड पर्सन लिख, सेकंड पर्सन लिख दें, फिर सेकंड पर्सन लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आ तो पहले फर्स्ट लिख दें, फिर सेकंड लिखें, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फर्स्ट थर्ड आ रहा तो पहले फर्स्ट लिखे, थर्ड लिखे, ये गलत। इस तरीके लिखा जाएगा। ठीक है, ये तरीके आप जान लीजिए। और इनके साथ सबसे मेन बात क्या आएगी, मतलब कि वर्ब प्लूरल आएगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल, अब अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल। देखिए इसमें क्या, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, फिर क्या है, वर्ब कैसी लगाई, प्लूरल लगाई गई है, गोइंग टू सिनेमा। तो देखिए उन्होंने क्या बताया था,
टू, थर्ड, वन, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर चलता है। तो यहाँ पे देखिए पहले ही फर्स्ट लगा दिया, सेकेंड, थर्ड, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, आई यू एंड ही, इसमें भी देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये भी गलत, और इसमें वर्ब भी गलत लिखी है, प्लूरल नहीं लगी है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लगाएंगे, टू, टू लगाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले यू, क्या आएगा फ्रेंड, यू। हाँ, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन क्या है, ही आती है, ही लगाएगी। फर्स्ट पर्सन आई, आई। अब इनके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब, मतलब कि प्लूरल, तो आर लगेगा। ठीक है, फिर गोइंग टू सिनेमा, तो ये हमारा सही। अब इसमें देखिए क्या गलती की गई, यू, ही एंड आई तो सही है, लेकिन वर्ब कैसी लगा गई है, सिंगुलर लगा दी गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वर्ब अगर यहाँ पे प्लूरल होती तो ये भी सही हो जाता, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ये। अब बात क्लियर हो गई ना, फर्स्ट रूल हमको समझ में आएगा ना, कि जो पर्सन है 2, 3, 1, इनके अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे स्ट्रक्चर 2, 3, 1 वाला। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। हाँ, तो ये रूल हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब चलिए सेकेंड रूल पढ़ते हैं। इफ थ्री प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस, कह रहा अगर तीन पर्सन जो डिफरेंट पर्सन हैं प्रोनाउंस के, अगर वो साथ में यूज हो रहे हैं, बट द सेंस कैसा यूज हो रहा है सेंटेंस में, इस कन्फर्म्स ए गिल्ट, क्राइम और फॉल्ट द स्ट्रक्चर। अगर कोई गिल्ट मतलब हो रही हो, कोई कन्फेस कर रहा हो, कोई क्राइम किया हो, कोई फ्ला मतलब किया हो, दोष किया हो, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो उसका स्ट्रक्चर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग बनता है। उसमें 2, 3, 1 वाला स्ट्रक्चर नहीं लगाएंगे। अगर ये सारी चीज़ें सेंटेंस के अंदर आ रही हैं तो आप क्या लगाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन यूज करेंगे। देखते हैं, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन यूज करेंगे, और हमारा जो क्या आएगा, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, कैसी होगी, प्लूरल। अब देखिए कभी कभी तीन तीन मतलब पर्सन ना यूज हो करके सिर्फ दो ही पर्सन यूज होते हैं, तो जैसे क्या आ गया, सेकेंड या थर्ड पर्सन आ गया। ठीक है, सेकेंड या थर्ड पर्सन आ गया है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड लिखेंगे। अगर फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड आया तो पहले फर्स्ट लिखेंगे, फिर थर्ड। फिर अगर फर्स्ट, सेकेंड आ रहा तो पहले फर्स्ट, सेकेंड, इसमें उल्टा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ये स्ट्रक्चर चलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस तरीके के स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये हमारे रॉन्ग है। सेकंड थर्ड नहीं लिखेंगे, थर्ड सेकंड लिखेंगे। थर्ड फर्स्ट नहीं लिखेंगे, फर्स्ट थर्ड लिखेंगे। सेकंड फर्स्ट आया है तो फर्स्ट सेकंड लिखेंगे। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर सही हो जाएंगे। देखते हैं फॉर एग्जांपल इनके अच्छे से। देखिए, आई, यू एंड ही हैव डन दिस वर्क। अब इसमें क्या है, मतलब इसमें कोई क्राइम की बात नहीं कही गई है, ना तो कोई गिल्ट की बात कही गई है, तो इसमें 2, 3, 1 वाला ही रूल लगाएंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई क्राइम की बात होती तो हम नहीं लगाते। देखिए, यू, ही एंड आई हैव डन दिस वर्क, ये सही हो गया। देखिए यहाँ पे 2 आया है, फिर थर्ड पर्सन, फिर 1, उसके बाद प्लूरल वर्ब आई है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए जैसे आई, यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। देखिए उन्होंने क्या कहा कि मैंने, तुमने और उसने क्या किया है, क्राइम किया है, ये क्राइम। अब इसमें क्राइम की बात आ गई ना, तो हम स्ट्रक्चर कैसा लगाएंगे, 1, 2 एंड 3 प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो 1 देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन लगा है 1, बिल्कुल सही है। सेकेंड पर्सन बिल्कुल सही है, थर्ड पर्सन बिल्कुल सही, तीनों ही पर्सन बिल्कुल सीरियल वाइज लगे हैं। उसके बाद वर्ब थर्ड पर्सन मतलब कि प्लूरल लगाई गई है, तो बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्राइम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकंड रूल हमारा अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड रूल हमने जान लिया। फर्स्ट रूल में क्या होगा, जब नॉर्मल सेंटेंस होगा उसके सेंटेंस के अंदर कोई क्राइम, दोस्त की बात नहीं कही जाएगी, तो उसमें हम 2, 3, 1 वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर जिसमें क्राइम, दोस्त, गिल्ट, ये सारी चीज़ें यूज होगी सेंटेंस में, तो उसमें हम 1, 2, 3 वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड रूल देख लेते हैं। इन द केस ऑफ प्लूरल और हाँ, फिर क्या, मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर केस में क्या हो, प्लूरल हो और वो सब्जेक्ट मिक्स में हो, ठीक है, तो क्या हो, स्ट्रक्चर 1, 2, 3 वाला लगाते हैं। देखिए जैसे 1 फर्स्ट का क्या हो जाता है, मतलब कि वी, आई वी होता है ना, सेकंड में यू होता है, थर्ड में क्या होता है, थर्ड पर्सन में दे यूज किया जाता है।
ठीक है। और वर्ब कैसी आती हैं, प्लूरल यूज की जाती है। ठीक है, इससे क्या है, वी यू दे आर कमिंग। वी को हम पहला चुनेंगे, यू को सेकंड, दे को थर्ड। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या है, वी यू एंड दे आर कमिंग, तो वी यू ही आर गोइंग टू अमेरिका, ये दोनों स्ट्रक्चर सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी लगी है, करेक्ट। चौथा रोल क्या है, एग्जाम्पल यू ही एंड आई हैव डन माई। अब देखिए इसमें पजेसिव नाउन की बात कही गई है, तो आपको पजेसिव नाउन आपको बता देते हैं, प्रोनाउन क्या क्या होती हैं। एक मिनट, यहाँ पे पेज ले लेते हैं। देखिए पजेसिव नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, एक मिनट। जैसे क्या है, ही का पजेसिव नाउन प्रोनाउन क्या होता है, हिज हो जाता है। ठीक है, और जैसे शी है, सी का पजेसिव नाउन क्या हो जाता है, हर। इट का इट्स। ठीक है, और आई का माई। ठीक, और वी का पजेसिव प्रोनाउन की बात हो रही है, आवर। ओके, दे का देयर। यू का योर। ये आपके होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ही का हिज होता है पजेसिव प्रोनाउन, मतलब पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो कोई रिलेशन दर्शाए, मतलब जैसे उसके माता या मतलब कि सीमा के पिता। अब यहाँ पे सीमास फादर लिखते हैं ना, है ना। ठीक है, तो उसके के लिए क्या हो जाएगा, जैसे सीमा के पिता की बात हो जा रही है तो क्या लिख देंगे, हर फादर। ठीक है, क्योंकि सीमा क्या है, फीमेल है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हर। ठीक है, और अगर कोई नॉन लिविंग है तो उसके लिए इट के लिए क्या लगाएंगे, इट से लगाएंगे। आई है जैसे मेरे पिता, तो क्या हो जाएगा, माई फादर। अब जैसे हमारे पिता तो आवर फादर, जैसे तुम्हारे पिता तो योर फादर, जैसे उनके पिता तो देयर फादर। अब समझ में आ गई बात ना। तो ये रिलेशन दर्शाते हैं, पजेसिव मतलब होता है कोई जो चीज कनेक्ट करे किसी से, रिलेशन दर्शाए, तो वो क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब कि वो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो ये सारी चीजें आप याद रख लेंगे, तो इनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, अब हम लोग इनको अच्छे से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कही गई है, देखिए यहाँ पे बात कही गई जैसे यू, हाँ ये वाली बात, यू ही एंड आई हैव डन माई आवर योर हिज देयर वर्क। अब इसमें बता रहा है कि क्या लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कही गई, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई हैव डन। तो यहाँ पे देखिए यू ही एंड आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे माई लगाएंगे कि आवर लगाएंगे कि योर लगाएंगे कि। देखिए माई तो सिर्फ आई के लिए यूज होता है, यू योर के लिए यूज होता है, ही हीज के लिए। अब जब हम तीनों के लिए लगाना तो हम क्या लगा सकते हैं, आवर, क्योंकि हमारे की बात हो रही, यू ही एंड आई मतलब कि तीनों की बात कही जा रही है, तीनों ने मिल करके अपना काम को पूरा किए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे, ये सारी चीजें ना यूज होकर के क्या यूज होंगी, आवर वर्क। क्या यूज होगी, आवर वर्क, मतलब आवर यूज करेंगे, पजेसिव क्या लगेगा, आवर लगेंगे। तीनों ने ही अपना काम को समाप्त किया है या फिर किया है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे लिखा गया, अगर आई कभी भी एक ग्रुप में हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आवर लगाते हैं। यू अगर कभी ग्रुप में हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं। ठीक है, और आई एंड यू आता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, देयर। ये भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, तो ये तीनों रूल्स आप अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, नोट है, पॉइंट है। ठीक, चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ये देखिए सब्जेक्ट और पजेसिव प्रोनाउन लिखे गए हैं, आई का माई, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर, वी का आवर, और यू ही आई तीनों आते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आवर लगाते हैं। ठीक है, और अगर यू एंड ही आता है तो उसके लिए योर लगाते हैं, यू एंड आई आता है तो उसके लिए आवर लगाते हैं, ही एंड शी आएगा तो उसके लिए देयर लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से, और इनके बाद क्या आएगी, नाउन आएगा। नाउन एक 100% आएगा, वरना ये हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक,
ये लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े कोई भी सेंटेंस को कवर करने में, मतलब कि पढ़ने में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब इट्स वाला यूज। ठीक है, इट्स कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे दिस को क्या माना गया है, नाउन भी होता है और ये प्रोनाउन भी होता है। देखिए यहाँ पे हम क्या है, इट इज यूज इज प्लेस ऑफ दिस। ये किसकी जगह में इट को यूज करते हैं, दिस की जगह हम क्या यूज करते हैं, इट को यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये प्रोनाउन, क्योंकि दिस हमारा नाउन होता है, प्रोनाउन दोनों होता है। तो हम अगर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है दिस, तो उसकी जगह में उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या लगाएंगे, इट का, इट प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे इट इज यूज इन प्लेस ऑफ दिस, देखते हैं कैसे कैसे लगाएंगे हम रूल्स, कि दिस को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, इट। यह एक गाय है, यह काली है, दिस इज ए काऊ या फिर इट इज ब्लैक। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर यहीं पे लिख दें दिस इज ए काऊ, दिस इज ए ब्लैक, तो दिस बार बार नहीं हम लिखेंगे, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इट यूज किया है। यह की जगह हमने क्या यूज किया है, बार बार ये दिस की रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने क्या यूज किया है। और देखिए जो इट आता है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, और एनिमल नेम्स में भी, एनिमल्स के लिए भी हम यूज करते हैं इट। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ओके, चलिए जैसे क्या है, मेरे पास एक गाय है, ये काली है, तो आई हैव ए काउ, ये तो सही है। फिर उसके बाद इट इज ब्लैक, अब गाय के लिए हम क्या लगाएंगे, इट इज ब्लैक। ठीक है, यह काली है, वह काली है, तो इसके इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इट यूज करेंगे। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई ना, ये तो ये रूल को भी आप अच्छे से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए जैसे क्या है, इट इज या फिर वाज, फिर कोई सब्जेक्ट आता है या फिर कोई रिलेटिव, मतलब कि कंजंक्शन यूज होता है, तो उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या, इट इज मी हु हैव डन दिस वर्क, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मी नहीं लगता, इट इज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगता है। देखिए इट इज वाज, मतलब ये बी फॉर्म है। ठीक है, इट के बाद अगर कोई बी फॉर्म है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, तो आप याद रख लेंगे। ये देखिए लिखा गया है कि इट इज या वाज के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी ऑब्जेक्ट केस नहीं आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर दिया गया है कि सब्जेक्ट के बाद कोई रिलेटिव कंजंक्शन यूज हो रहा है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, ये बात कहेगा। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, इट इज मी, मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे मी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट इज आई, क्या लगाएंगे, आई, फिर उसके बाद देखिए हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउंस आया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस हैव डन दिस वर्क, तब ये सही होगा। अगर हम मी लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, तो ये रूल भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये रूल को। चलिए चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कि जितने भी आगे के रूल्स हैं, ओके, और जितने भी प्रोनाउंस आगे के बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि कैसी लग रही क्लास, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ओके, तो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो ऑल वन डे एग्ज़ाम हो या फिर टीचिंग्स का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, तो यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ओके, तो फ्रेंड्स आप क्लास को शेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप में, ताकि वो लोग भी क्लास का अच्छे से यूज़ कर सकें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।